Good morning, children. Today is 17 July 2020 and we are starting with our new chapter comparing quantities. तो comparing quantities में हम लोग बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, जैसे रेशियो पढ़ेंगे, प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, परसेंटेज पढ़ेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे और हर जगह हम लोग देखेंगे अपने लाइफ में या मैथ्स में कि रेशियो का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हम लोग पहले रेशियो स्टार्ट करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन अहेड विद ऑल द टॉपिक्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेशियो के साथ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि रेशियो होता क्या है। वैसे तो तुम लोग अर्लियर क्लासेस में रेशियो ऑलरेडी पढ़ चुके हो। रेशियो देखेंगे अगर हम लोग तो फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो जो है वो किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग बोल सकते हैं और वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो रेशियो क्या है? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रेशियो क्या? रेशियो इज अ कंपैरिजन। ये हम लोग दो या दो से अधिक क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं और वो सारा क्वांटिटीज एक ही टाइप का होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, सपोज यू आर कंपेयरिंग मिल्क, तो हम लोग मिल्क को किसमें मेजर करते हैं? लीटर्स में। तो 5 लीटर मिल्क, 5 लीटर्स ऑफ मिल्क और 5 केजीज ऑफ पोटैटो कैन नॉट बी कंपेयर्ड। क्यों हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते हैं मिल्क को पोटैटो के साथ? दोनों दो डिफरेंट अलग अलग क्वांटिटी है। मिल्क को हम लोग लीटर्स में मेजर करते हैं और पोटैटो को हम लोग किलोग्राम्स में मेजर करते हैं। और यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि टू और मोर क्वांटिटीज कैन बी कंपेयर्ड ऑफ द सेम काइंड। जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं वो सारा आइटम्स एक ही तरह का सेम काइंड का होना चाहिए। यानी कि अगर हम लोग मिल्क कंपेयर कर रहे हैं जिसको लीटर्स में मेजर कर सकते हैं, तो कोई दूसरा क्वांटिटी लेंगे ऐसा ही जिसको हम लोग लीटर्स में मेजर कर सकें। लाइक वाटर, यू कैन कंपेयर मिल्क विथ वाटर, यू कैन कंपेयर मिल्क विथ ऑयल, बट यू कैन नॉट कंपेयर मिल्क विथ पोटैटो, गुआवा, एप्पल और एनीथिंग लाइक दैट। तो इससे हम लोग सीखें कि जो दो या दो से अधिक क्वांटिटी जिसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं दोनों सेम काइंड का होना चाहिए। दूसरी बात कि जिसको कंपेयर कर रहे हैं उनका यूनिट्स भी सेम होना चाहिए। यानी कि हम लोग मिल्क का ही बात करें अगर, तो मिल्क में अगर हम लोग ले लें, सपोज देयर आर टू बॉयज ए एंड बी। ए के पास 5 लीटर्स मिल्क है और बी के पास 500 मिलीलीटर्स ऑफ मिल्क है। तो हम लोग फिर कंपेयर नहीं कर सकते हैं। कंपेयर करने के लिए दोनों का यूनिट्स भी सेम होना उतना ही जरूरी है जितना कि सेम काइंड होना जरूरी है। तो यहां पर हम लोग या तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दें या मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दें। आफ्टर कन्वर्सन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करके हम लोग अगर दोनों का यूनिट सेम कर लेते हैं देन वी कैन कंपेयर। खैर उसको भी हम लोग देखेंगे, अभी इसको हम लोग पहले थोड़ा समझ लेते हैं। तो हम क्या बोले? रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरह का दो या दो से अधिक क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और उससे मिलता है हम लोगों को रेशियो। लाइक सपोज अभी हम लोग 9 और 48 को कंपेयर कर रहे हैं। ये दोनों नंबर्स है, सिंपल नंबर्स है, ठीक है। तो इसको कंपेयर किए 9 और रेशियो को जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर ऐसे दो डॉट्स लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड इज टू, यानी रेशियो 9:48 यानी 9:48। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 9/48। स्टार्टिंग में बोले थे ये एक फ्रैक्शन होता है, तो 9/48 इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 9 एंड 16 3 × 48। तो 9/48 को हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, मिलेगा 3:16 यानी 3/16 व्हिच कैन बी रिटन एज 3:16। तो इस तरह से ये 9:48 बन गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 3:16 और इसका रेशियो हो गया 3:16। अब ये फ्रैक्शन है तो एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। यहाँ पे 9 न्यूमरेटर है, 48 डिनोमिनेटर है। तो उसी तरह से हम लोग समझने के लिए एक एग्जांपल लिए हैं a/b। तो यहाँ पर a/b यानी कि जो ऊपर है न्यूमरेटर दैट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। रेशियो में इसको हम लोग फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं या एंटीसेंड भी बोलते हैं। रेशियो में हम लोग का जो न्यूमरेटर होता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं या एंटीसेंड बोलते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको सेकंड टर्म बोलते हैं या कंसीक्वेंट भी बोलते हैं।
यानी कि किसी भी रेशियो में हम लोग के पास दो टर्म होगा ए और बी, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। इसको हम लोग एंटीसेंड बोल सकते हैं या फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं, इसको हम लोग कंसीक्वेंट बोल सकते हैं या सेकंड टर्म बोल सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स लेके हम लोग आगे इसको समझते हैं। यस, कमिंग टू अवर नेक्स्ट एग्जांपल। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को समझाए थे मिल्क और पोटैटो का एग्जांपल लेके कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए, दोनों सेम काइंड ऑफ मटेरियल होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग एक एग्जांपल लिया ₹50 टू 50 पैसे। अब दोनों मटेरियल तो एक ही टाइप का है, दोनों हम लोग करेंसी का बात कर रहे हैं, दोनों में पैसा का बात कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि एक रुपीस है और एक पैसे है, तो फिर हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। हम आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि कंपैरिजन तभी कर सकते हैं जब दोनों सेम काइंड ऑफ मटेरियल हो और दोनों का यूनिट्स भी सेम हो। तो यहाँ पे मटेरियल तो ऑफ सेम काइंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मटेरियल सेम काइंड का नहीं होता तो ये यहीं पे खत्म हो जाता, हम लोग बोलते थे वी कैन नॉट कंपेयर। बट यहाँ पर मटेरियल सेम काइंड मिला है। क्या सेम नहीं है? यूनिट्स। एक के पास है 5 रुपया, मान लीजिए कि कोई पर्सन ए के पास 5 रुपया और कोई पर्सन बी के पास 50 पैसे 50 पैसे है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यूनिट्स को चेंज करके सेम बना देंगे। तो आइदर वी कैन चेंज ₹5 इंटू पैसे और वी कैन चेंज 50 पैसे इंटू रुपीज। आइदर बोलने का मतलब है दोनों में से कोई एक, किसी भी एक को हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग के पास A:B का रेशियो है ₹5:50 पैसे। ए और बी का जो रेशियो है वो ₹5:50 पैसे है। तो अब प्रॉब्लम क्या है, दोनों का यूनिट सेम नहीं है, तो हम लोग यूनिट सेम करने के लिए ₹5 को कन्वर्ट करेंगे। 1 रुपए में 100 पैसा होता है, तो हम लोग को मालूम है 5 रुपए में 500 पैसे होंगे, तो 500 पैसे हो गए ए के पास और बी के पास हमारे पास थे 50 पैसे। अब हम लोग देखेंगे तो ये देखिए पैसा कैंसल आउट हो गया, यूनिट सेम था, कैंसिल कर दिए, अब कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा 10/1, यानी कि A:B के पास जो अमाउंट है उसका रेशियो है 10:1। तो यहां पर हम लोग क्या सीखे कि कोई भी दो क्वांटिटी है सेम काइंड है तो यूनिट सेम करना पड़ेगा। अगर यूनिट्स पहले से सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज हम लोग यूनिट सेम करेंगे और तब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, हम लोग को मिलेगा रेशियो। इसमें एक और ध्यान देने वाला बात है कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वो आपको अपने स्क्रीन पे यहीं पर दिख रहा होगा कि दोनों का जब यूनिट सेम है तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो गए, यानी कि ये पैसा दोनों कट गया, तो कोई यूनिट हमारे पास बचा ही नहीं। इसलिए रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता। रेशियो जस्ट गिव्स अ मेजर, यानी कि इससे हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का ए के पास अगर 10 पार्ट है तो बी के पास उसका 1 पार्ट होगा, या ऐसा बोले कि बी के पास जितना है, जितना भी अमाउंट है बी के पास उसका 10 टाइम्स वाला अमाउंट होगा ए के पास। तो दिस गिव्स अस, दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड अस बाय रेशियो। इसलिए रेशियो में कोई यूनिट नहीं होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि इसके पास 5 और 50 है। अगर हमको रेशियो मिल गया तो हम बोलेंगे ए के, सपोज मान लेते हैं बी के पास 5 रुपया है, तो अकॉर्डिंगली ए के पास कितना होगा, 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी 50 रुपीज हो जाएगा। तो रेशियो हम लोगों को वो बताता है कि किसके पास कितना टाइम्स है। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किए हैं, सो डू नॉट स्किप द वीडियो, ठीक है। अलग अलग एग्जांपल्स लेके हम लोग अलग अलग तरीके से रेशियो निकालना सीखेंगे। आई एम रिक्वेस्टिंग यू डू नॉट स्किप द वीडियो एंड वॉच द वीडियो कंप्लीटली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So coming up with the next example, यहां पर हम लोग का क्वेश्चन है एक्सप्रेस द रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लोग 2/3 रेशियो 1:1/2, यहां पर 3 क्वांटिटी है और फ्रैक्शंस में दिया हुआ है 2/3, 1 और 1/2। इन तीनों का रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोगों को बताना। तो जब भी ऐसा रहे कि फ्रैक्शंस में दिया हुआ है रेशियो और उसके बाद उसका हम लोग को निकालना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर्स होता है उसका एलसीएम लेते हैं। 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, तो 3, 1 और 2 इनका एलसीएम आएगा 6।
यहां पर लिख रखे हैं हम एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 इज 6। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे, सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आप लोग को निकालने आता है, आई नो वेरी वेल। तो यहां पर 6 आ गया एलसीएम। तो अब जितना एलसीएम आया है आपका, जितना भी आया है एलसीएम, हर एक क्वांटिटी को यानी हर एक नंबर को जो आपके पास है उसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला था 2/3 इंटू 6 रेशियो 1 इंटू 6 रेशियो 1/2 इंटू 6। तो आप देखिएगा आपका कट के जो सॉल्व होगा 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4 मिला, 1 6 जा 6 मिला, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 मिलेगा। तो आप देखिएगा कट के जो सिंप्लीफाई होके आएगा आपके पास ये रेशियो आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। एंड वी हैव गॉट 2/3 रेशियो 1 रेशियो 1/2 को अगर हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो इट कैन रिटन एज 4 रेशियो 6 रेशियो 3, यानी कि 4 रेशियो 6 रेशियो 3 इज सेम एज 2/3 रेशियो 1 रेशियो 1/2। तो मेरे ख्याल से हम लोग फ्रैक्शन वाले नंबर्स को भी रेशियो में सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। हम लोग का नेक्स्ट एग्जांपल है कि डिवाइड ₹12,000 अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:3 1:2 एंड 5:6। यानी कि बोला गया कि मेरे अगर सपोज कीजिए मेरे पास 12,000 रुपए, इफ आई हैव 12,000 रुपीज एंड आई नीड टू डिवाइड इट अमॉन्ग 3 पीपल ए बी एंड सी, तो एक को हमको देना है 2:3, दूसरे को देना है 1/2 और तीसरे को देना 5/6 पार्ट, यानी एक को देना 2/3 ऑफ द अमाउंट, एक को देना हाफ और एक को देना 5/6 ऑफ द। तो अब हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे कि हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे कि रेशियो, ये जो रेशियोज दिया हुआ है तीनों का ए बी सी का जो रेशियो है फ्रैक्शंस में, सबसे पहले इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम लोग का क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग अभी जस्ट इसके पहले वाले एग्जांपल में किसी भी रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखे थे। तो अभी ये जो है 2/3 रेशियो 1/2 रेशियो 5/6, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाले जो आया 6। सो वी हैव गॉट एलसीएम ऑफ 3 2 एंड 6 इज 6। तो हम लोग क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है उससे हर एक नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, 2/3 into 6 1/2 into 6 and 5/6 into 6। ये मिला 3 2 जा 6 यानी 2 2 जा 4, ये मिलेगा 2 3 जा 6 यानी 3 1 जा 3 और ये 6 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5। यानी कि हम लोग का जो रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है 4:3:5, यानी आवर रेशियो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बिकम 4:3:5, 4:3:5। तो रेशियो से हम लोग क्या पता चलता है कि कितना यूनिट ऑफ आइटम या जो भी अमाउंट है वो किसके पास है। तो इससे हम लोग को पता चला कि ए के पास 4 टाइम्स ऑफ द अमाउंट होगा, बी के पास 3 टाइम्स होगा और सी के पास 5 टाइम्स होगा किसी कॉमन नंबर का। तो यानी कि ए के पास हम लोग मान लेते हैं लेट द अमाउंट विथ ए इज 4x, 4 टाइम्स ऑफ सम अमाउंट वो x, बी के पास 3 टाइम्स ऑफ सम अमाउंट यानी 3x और सी के पास 5 टाइम्स ऑफ द सेम अमाउंट, यानी ए का 4x होगा अगर तो बी का 3x होगा और सी का 5x होगा। जो रेशियो है उसी को एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा किसके पास कितना अमाउंट है। और चूंकि वो कॉमन नंबर हम लोग को पता नहीं है तो मान लेते कि वो कॉमन नंबर x होगा, इसलिए a का वैल्यू 4x हो गया, b का 3x हो गया और c का 5x हो गया। तो अब तो ये पता है कि a के पास इतना है, b के पास कितना है और c के पास कितना है, और टोटल भी हम लोग को मालूम है कि 12,000 है, यानी कि a b और c तीनों का अमाउंट ऐड करके 12,000 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यही 12,000 को ही हम लोग a b और c तीन लोगों में बांट रहे हैं। तो तीनों का अमाउंट को वापस अगर एक्यूमुलेट कर दे, वापस ऐड कर दे तो 12,000 के इक्वल होगा। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से, उसी थॉट के हिसाब से हम लोग क्या लिखे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4x + 3x + 5x, यानी a b और c तीनों का अमाउंट को ऐड किए इक्वल्स टू 12,000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा x = 12,000/12, यानी x का वैल्यू आ गया 1000।
तो यहाँ पे आप ऐसा मान के चलिए 1000 एक यूनिट हो गया, x का वैल्यू आ गया 1000, तो a के पास कितना अमाउंट था 4x यानी 4 टाइम्स x, यानी x का वैल्यू लगा देंगे 4 into 1000, तो a के पास 4000 है। सिमिलरली b के पास 3 into 1000 यानी 3000 है, और c के पास 5 into 1000 5000 है। तो हम लोग को इससे मालूम चल गया कि ये जो बोला गया था डिवाइड करना है 12000 को इस रेशियो में a b c में, तो हम लोग को पता है दिस रेशियो इज सिमिलर एज 4:3:5, यानी कि a को मिलेगा 4000, b को मिलेगा 3000 और c को मिलेगा 5000। आप क्रॉस चेक करने के लिए यहां पर आपका सॉल्यूशन खत्म हो गया है, लेकिन अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इसको ऐड करिएगा तो वापस से 12000 आ जाएगा, 5 3 8 8 4 12000 जो आपका टोटल अमाउंट था। तो इस तरह से हम लोगों को पता चला कि हम लोग रेशियो को से कैसे यूज करते हैं रेशियोज को। तो अगर इस तरह का रेशियो फ्रैक्शन में रहेगा तो कोई भी काम करने के लिए उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे एंड देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी विल प्रोसीड। आई फील कि आप लोग को रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाना आ गया होगा और रेशियो का मतलब भी समझ में आ गया होगा, और फिर भी कोई डाउट होगा तो डू नॉट हेजिटेट एंड फील फ्री टू आस्क। अब इट्स टाइम फॉर वर्क फॉर द डे। So now as I said you all, it's time for the work of the day। तो आज के लिए आपका होमवर्क होगा एक्सरसाइज 5.1 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 और एंड क्वेश्चन 3 4 एंड 5। रेशियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क फ्रॉम मी और फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव मैथ्स टीचर। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।